अंबिकापुर के जिला अस्पताल में रजिस्ट्रेशन के लिए आभा ऐप मरीजों की बनी मुसीबत। हम आपको बता दें कि आज दिनांक 3 अगस्त 2025 दिन रविवार को सुबह 9 बजे पब्लिक ऐप की टीम आज अंबिकापुर के जिला अस्पताल में मौके पर पहुंची तो देखा कि सरगुजा संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में आभा ऐप से मरीजों को कतार में लगने की बाध्यता से मुक्ति के दावों के 1 साल गुजर जाने के बावजूद सरगुजा सहित संभाग के मरीजों को मेडिकल कॉलेज में कतार से मुक्ति नहीं मिल पाई है। मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल के ओपीडी पर्ची के पूर्व आभा ऐप में नाम पता दर्ज करने के साथ टोकन लिए जाने की अनिवार्यता के चलते मरीजों को 3-3 बार कतार में लगना पड़ रहा है। सबसे पहले आभा ऐप में टोकन के लिए मरीज कतार लगा रहे हैं, इसके बाद ओपीडी पर्ची के लिए पर्ची काउंटर के सामने भीड़ में धक्के खा रहे हैं। इसके बाद चिकित्सक का परामर्श लेने के बाद मरीजों और परिजनों को तीसरी बार दवा काउंटर के सामने कतार लगाना पड़ रहा है। इसी बीच बुजुर्ग और दिव्यांग मरीज पहुंच रहे हैं तो उन्हें भी यह परेशानी झेलनी पड़ रही है। चिकित्सालय प्रबंधन के द्वारा इस ओर कोई पहल नहीं किए जाने के चलते गरीब मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन मरीजों को राहत देने के लिए आभा ऐप लॉन्च किया गया ताकि बार बार पर्ची काटने की अनिवार्यता को समाप्त हो सके। जिम्मेदारों का कहना है कि आभा ऐप में एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है, लेकिन सरगुजा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कई लोग जिनके पास मोबाइल नहीं होता है उन्हें इस तकनीकी को नहीं समझ पा रहे हैं। आभा ऐप में टोकन लेने के लिए मरीजों को मोबाइल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में दूसरे परिचितों को ढूंढना पड़ता है जो मोबाइल वाले हो अथवा आधार कार्ड के माध्यम से पंजीयन होता है। आदिवासी अंचल सरगुजा जिले में अभी भी लगभग 20 से 30% ऐसी आबादी है जो मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं। इलाज के लिए ऐसे मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह दावा किया गया कि आभा ऐप में एक बार पंजीयन होने के बाद मरीज की पूरी हिस्ट्री के साथ ओपीडी पर्ची, चिकित्सक का नाम सहित सारी जानकारी स्कैन कर ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा। मगर एक मरीज को दूसरी बार अस्पताल आने के बाद भी पुरानी हिस्ट्री नहीं मिल रही है, जिससे उसे नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। राजेंद्र कुमार राजौड़े। कहाँ से है? जोगीवान से। जोगीवान से। तो अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या करना पड़ा आपको? रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल में डाउनलोड नहीं हुआ तो मोबाइल नंबर से यहाँ डाउनलोड कर मोबाइल नंबर से तो पर्ची आप कटवा। डाउनलोड कर लिए? डाउनलोड किया लेकिन नहीं हुआ मोबाइल में, फिर मोबाइल नंबर से पर्ची कटवा। मैं अपने पत्नी के चेहरे के सीटी स्कैन के लिए हमने गिर गई थी तो आभा उसमें दिक्कतें ऐप्स में ऐसे होती है कि किसी मरीज ने जैसे पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी ब्लेटन करके अपलोड करके प्ले स्टोर से उसको बताना, रजिस्ट्रेशन करना, फिर इसके बाद एक लोड काउंटर पे जाके वहाँ पे पर्ची प्रिंट करवा के लेना, इसके बाद डॉक्टरों के समक्ष जाके दिखाना अपनी प्रॉब्लम परेशानियों को बताने के लिए। कई लोग तो बिना मोबाइल के रहते हैं, कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो नहीं रहते हैं तो जो ऑपरेटर रहता है वो अपने ही मोबाइल से कर सकता है, उसको अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करके पर्चा को प्रिंट करके दे सकता है। पहले जो वेबसाइट थी आके डायरेक्ट पर्ची लेते तो वो ज़्यादा अच्छा लगता था। अब क्या है कि उस समय ऑनलाइन था नहीं और उसमें ओपीडी में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ होती रहती थी। अब ऑनलाइन के माध्यम से आप ओपीडी के रेगुलेटर है तो आदमी कहीं भी अपना उस पर्चा को कहीं भी अपलोड करके निकलवा सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए एक्टिवेशन होता है वो अच्छे के लिए है ऑनलाइन के। अच्छा बना है लेकिन दिक्कतें थोड़ी। हाँ, दिक्कतें थोड़ी है। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में शासन को और अच्छे से एवलुएट करना चाहिए। एवलुएशन होने के बाद शासन को और आसान होना चाहिए। दिक्कत होती है सर। ये आभा जो एक सिस्टम डेवलप हुआ है ये दिक्कतों को कम करने के लिए स्टार्ट किया गया है, क्योंकि इसमें जैसे मरीज एक बार आएगा उसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो दूसरी बार अगर वो अस्पताल में आएगा तो उसका रिकॉर्ड जो है हमारे पास ऑलरेडी रहेगा, उसको दूसरी बार उतना सारा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक आपका प्रश्न है कि लोगों को जो किसी का मोबाइल नहीं है या शिक्षा की का अभाव है तो उसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेट व्यवस्था है। हमने एक हेल्प डेस्क वहां पे बनाया हुआ है जिसमें हमारे 2-3 कर्मचारी हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं वहां पर।